इसके बाद हमारे पास आता है एक टॉपिक है जिसमें ग्राफ की हेल्प से आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक हेडिंग बना लो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपको यह पता है कि अगर मैं कंडक्टर्स की ही बात करूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं कंडक्टर्स के लिए कर रहा हूं, कंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ बनेगा वी और आई का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। मैं लिख देता हूं, फोर कंडक्टर्स वी एंड आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अभिषेक को ये बात क्लियर हुई? कंडक्टर्स के लिए जो वीआई ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अच्छा, अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात कर रहे हो, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें कुछ स्लोप की भी बात की जाती है। तो पहले बता देते हैं स्लोप क्या। जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं अगर यहां पर v ले रहा हूं और यहां पर i ले रहा हूं, ये भी vi ग्राफ है। अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, यहां i बना रहा हूं, यहां v, तो ये भी vi ग्राफ है। इसे iv ग्राफ भी बोल सकते हैं, बट ज्यादातर केस में vi ग्राफ ही बोला जाता है। तो अब ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया कुछ मटेरियल कंडक्टर्स के लिए, और कंडक्टर्स के लिए ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। बट आप एक ही ग्राफ में दो मेटल्स दिखाना चाहते हो, तो एक मेटल के लिए ये ग्राफ बना और एक मेटल के लिए ये ग्राफ बना। एक मेटल का नाम है ए, एक मेटल का नाम है बी। एक ने एंगल बनाया θ1 जो कि ज्यादा है, एक ने एंगल बनाया θ2 जो कि कम है। इसी तरह इसमें भी एक मेटल ए है, एक मेटल बी है। ये ए है, ये बी है। ए ने बनाया एंगल θ1 और बी ने बनाया θ2। इसमें θ1 ज्यादा है, θ2 कम है। अच्छा, अब ये दोनों ग्राफ आपको देखने में एक जैसे नजर आएंगे, बट इन दोनों ग्राफ में रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। किसी ग्राफ में ए का रेजिस्टेंस बी से ज्यादा होगा, किसी में ए का रेजिस्टेंस बी से कम होगा। ये बात बता दो शगुन, बात क्लियर हुई? दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? पायल एक बार बता दो, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई? मैंने कहा कंडक्टर्स के लिए जो वीआई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये भी दो मेटल के लिए, ये भी दो मेटल के लिए। अब कैसे पता लगाएं कि ए मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी का? और इसमें कैसे पता लगाएं कि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी का? सबसे पहले ये जो लाइन है ये कुछ एंगल बना रही है, इसे बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप ऑफ, जिस ग्राफ का नाम लिख सकते हो, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ भी बोल सकते हो, या सिंपली स्लोप ऑफ ग्राफ भी बोल सकते हो। स्लोप ऑफ ग्राफ इज tan थीटा। जब भी स्लोप निकालना होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। अब मैं दोनों ग्राफ की बात करता हूं वन बाय वन, फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ। अब आप बताना कैसे इसे सॉल्व करेंगे। नंबर वन, बात करते हैं फोर ग्राफ वन। फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। मुझे बताओ स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में v लिखा हुआ है और बेस में i लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता है ओम्स लॉ कहता है v इज इक्वल टू i इंटू आर होता है। तो v अपॉन i, क्या r हो सकता है? अभिषेक, मैं ठीक लिख रहा हूं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर वी अपॉन आई, तो क्या v अपॉन आई इक्वल टू आर लिख सकता हूं यहां पर? तो मैंने कहा था स्लोप तो ग्राफ का tan थीटा होता है और ये tan थीटा के बराबर होता है। मुझे बता दो पायल, यहां तक बात क्लियर हुई आपको? इस ग्राफ के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
v अपॉन आई, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा भी होता है। ओम्स लॉ कहता है v अपॉन आई आर होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो बेटा, अगर एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर एंगल की वैल्यू कम होगी टेन थीटा की वैल्यू भी कम होगी। जैसे टेन जीरो पे जीरो है और टेन 90 पे नॉट डिफाइन है, तो ज्यादा एंगल से ज्यादा वैल्यू आ रही है, और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पायल बताओगे किसका एंगल ज्यादा और किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा इस ग्राफ को देखते हुए? कौन सा एंगल ज्यादा कौन सा एंगल कम इस ग्राफ को देखते हो? थीटा वन ज्यादा है थीटा टू ज्यादा है? पायल, ग्राफ में थीटा वन ज्यादा है, तो थीटा वन कौन से मटेरियल के लिए है? ए के लिए बी के लिए, मतलब मेटल ए के लिए मेटल बी के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो एंगल ए के लिए ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बता दो, ये बात क्लियर हुई पायल के? ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर ग्राफ सेकंड, सेकंड ग्राफ की बात करें, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई डिवाइड बाय वी। आपने कहा v अपॉन आई आर होता है, तो बेटा i अपॉन वी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अपॉन आर। शगुनी बात क्लियर हुई? i अपॉन वी हो जाएगा 1 अपॉन आर एज पर ओम्स लॉ। स्लोप, स्लोप होता है टेन थीटा, आपने लिखा इसको टेन थीटा। अब कंपेयर करो, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। गरिमा ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? इस ग्राफ के लिए सोल्व कर रहा हूं। ओके, तो अब मुझे बताओ कि इनमें क्या रिलेशन है, इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली। थीटा वन ज्यादा है थीटा टू से, तो आप क्या कहोगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का? जिसका एंगल, हाँ जी गरिमा बताओगे? हाँ, जिसका एंगल कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब बी का रेजिस्टेंस ए से ज्यादा है। ये दोनों ग्राफ के देखो रिवर्स होने से आंसर रिवर्स हो गया। यहां तक एज इट इज नोट कर लो, कुछ लिखना नहीं है, एज इट इज नोट कर लो। अभिषेक बताना क्लियर है टॉपिक? हाँ जी प्राची, क्लियर है टॉपिक? ओके, नोट कर लो, एज इट इज नोट कर लो।